राजद में आप दशकों से हैं, राजद के हनुमान कहे जाते हैं औरंगाबाद में। आप ये हनुमान को मौका कब मिलेगा? इस पार्टी में हमने बचपन बिताया, जवानी बिताया, अब आखिरी समय में हम क्या सोचेंगे दूसरी पार्टी में जाने के लिए। कहा जाता है कि सुबोध कुमार सिंह बड़ा बढ़िया फील्डिंग सजाते हैं, आप बड़ा महीन काटते हैं, बड़ा बढ़िया फील्डिंग सजाते हैं। आपसे राजनीति में आपकी मैडम जो है सीनियर है, उनसे डर लगता है आपको? निश्चित रूप से उसी से बचने के लिए तो मैडम को राजनीति में हमने लाया है। मेडिकल कॉलेज की बहुत चर्चा है। मेडिकल कॉलेज देव में बनेगा, मेडिकल कॉलेज मदनपुर में बनेगा, मेडिकल कॉलेज दुधैला में बनेगा, मेडिकल कॉलेज देवकुंड में बनेगा। मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा या नहीं बनेगा, आप इसको किस रूप में लेते हैं? जिस राज्य का मुखिया दौरा करके और घोषणा किया हो कि देव पातालगंगा में मेडिकल कॉलेज बनेगा, यह तो नीतीश कुमार जी के लिए चुनौती है यदि देव में मेडिकल कॉलेज नहीं बनता। और बिना सर्वे कराए आपने घोषणा कैसे कर दिया? बगल में नारायण मेडिकल कॉलेज है, बगल में गया मगध मेडिकल कॉलेज है। नारायण में तो वो तो प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज है लेकिन सुविधा है, बगल में है लेकिन सुविधा है। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से होना चाहिए। औरंगाबाद पटना का जो हाईवे है, ये कभी नितिन गडकरी घोषणा करते हैं, बाद में सुनते हैं कि कैंसिल हो गया, फिर उसमें प्रयास चल रहा है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? इसमें तो सारे जनप्रतिनिधि दोषी हैं, चाहे कोई दल हो कोई पार्टी हो। यहाँ के सारे लोग जो एमएलए हैं, चाहे किसी दल पार्टी के हों, पूर्व में भी अभी भी, उनको आंदोलन करना चाहिए, जनता के साथ सड़क पर उतरना चाहिए कि 4 लेन क्यों नहीं बनना चाहिए। इलाहाबाद के सांसद आपके हैं, काराकाट के सांसद आपके हैं, पटना के सांसद खुद आपकी पार्टी के लालू जी की बेटी मिशा जी हैं, और जो जहानाबाद के सांसद आपके हैं। तो फिर 4 सांसद हैं, आपके सांसद क्यों नहीं इस मसले पर धरना देते हैं दिल्ली में? विपुल जी, इनकी आयु 1 वर्ष हुई है, ये शिशु अवस्था में है। अभी 5वां साल नहीं करेंगे तो इनसे भी जवाब होगा, निश्चित रूप से जवाब होगा। मैं उस पक्ष में हूँ कि औरंगाबाद से पटना 4 लेनिंग होनी चाहिए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और इस सूरज विहार चैनल को यह शानदार कार्यक्रम कराने के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और यहाँ पे उपस्थित जो जनता है उनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में आने का महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपको सबसे ज्यादा बधाई। पहला ही सवाल रोचक करते हैं। राजद में आप दशकों से हैं, राजद के हनुमान कहे जाते हैं औरंगाबाद में। आप ये हनुमान को मौका कब मिलेगा? यह तो पार्टी तय करेगी कि कब मौका देगी। अगर पार्टी मौका नहीं देगी तो? जो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते आ रहे हैं और आगे भी उसी तरह से हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के सिपाही के रूप में कार्य करेंगे। आप पे दूसरे पार्टियों की नजर है, अगर मौका मिलता है तो क्या करेंगे? हम तो यह सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पार्टी में हमने बचपन बिताया, जवानी बिताया, अब आखिरी समय में हम क्या सोचेंगे दूसरी पार्टी में जाने के लिए। आखिरी समय में तो नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। हो सकता है वो बड़े नेता या कहें तो लालू जी भी पलटी मार देते हैं। वो लोग बड़े नेता हैं विपुल जी। जब छोटा कार्यकर्ता चाहे किसी भी दल का हो, उसका जब गलती होता है तो वह गलतियां आम हो जाती है, लेकिन जब बड़े लोग गलती करते हैं तो उसका गलतियां फैशन हो जाता है। कहा जाता है कि सुबोध कुमार सिंह बड़ा बढ़िया फील्डिंग सजाते हैं, आप बड़ा महीन काटते हैं, बड़ा बढ़िया फील्डिंग सजाते हैं। इस तरह का बात नहीं है, जनता ने हमको बहुत आशीर्वाद दिया है। आपको मालूम होगा कि हम लोग जनता के सेवक हैं। शायद औरंगाबाद ही नहीं, बिहार में पहला घर होगा जनता के आशीर्वाद से कि मेरे घर में 5-5 पब्लिक का सर्टिफिकेट है। मेरी पत्नी पूरे बिहार में सबसे अधिक मत से जिला परिषद चुनाव जीती है। मेरा भतीजा पंचायत समिति का सदस्य है। मेरे भाई वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। मेरे बड़े भाई देव व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। मेरी पत्नी जिला परिषद के निर्विरोध वाइस चेयरमैन है। यह जनता का आशीर्वाद है। बिहार का पहला घर होगा जहां 5 सर्टिफिकेट एक घर में है। यह जनता का आशीर्वाद है। आपसे राजनीति में आपकी मैडम जो है सीनियर है, उनसे डर लगता है आपको? निश्चित रूप से उसी से बचने के लिए तो मैडम को राजनीति में हमने लाया है कि जनता क्या होता है, जनता के सेवा करने में कितनी कठिनाइयां होती है। तो मेरी मैडम इसको बहुत नजदीक से समझती और जानती है, इसके चलते हमको घर में कोई परेशानी नहीं होता है।
वो निर्णय लेती है कि निर्णय आप लेते हैं? निर्णय वो खुद लेती है, उसके निर्णय में हमारा कहीं कुछ नहीं चलता है। जैसे निर्णय लालू राबड़ी देवी लेती थी वैसे ही लेते हैं आप? निश्चित रूप से वो एक जनप्रतिनिधि है, जनता ने उसको चुना है, वह खुद जनता के बीच में जाकर जनता का जो समस्या है उसको समाधान करती है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमसे जितना बनता है हम सहयोग करते हैं। आप अगला सवाल ये है कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज की बहुत चर्चा है। मेडिकल कॉलेज देव में बनेगा, मेडिकल कॉलेज मदनपुर में बनेगा, मेडिकल कॉलेज दुधैला में बनेगा, मेडिकल कॉलेज देवकुंड में बनेगा। मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा या बनेगा या नहीं बनेगा, आप इसको किस रूप में लेते हैं? सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस राज्य का मुखिया दौरा करके और घोषणा किया हो कि देव पातालगंगा में मेडिकल कॉलेज बनेगा, यह तो नीतीश कुमार जी के लिए चुनौती है यदि देव में मेडिकल कॉलेज नहीं बनता। आवाम जानती है, क्योंकि सारे प्रशासन, आपका कमिश्नर, आपका मठ मंदिर का जमीन था, कैसा जमीन था, आपने उसका निरीक्षण और शिलान्यास के रूप में जो घोषणा किया आपने, आखिर कैसे किया? जनता आपसे जानना चाहती है कि आपका तंत्र कैसा है। आप उसके मुखिया है बिहार के और बिना सर्वे कराए आपने घोषणा कैसे कर दिया? ये तो नीतीश कुमार जी से सवाल आप लोग करिए। जनता तो चाहती है कि देव में मेडिकल कॉलेज बने। हम उदाहरण देते हैं, अभी हमारे मित्र भाई साथी संजीव जी कह रहे थे, राम जानकी मठ सीतामढ़ी में जो है उसमें मेडिकल कॉलेज उसी मठ के जमीन पर बना है। यह पहला जमीन थोड़े है, इसमें किसी प्रकार का अड़चन नहीं आना चाहिए। और देव भौगोलिक रूप से चारों तरफ से, चाहे वह नबीनगर से अंबा आना हो, झारखंड वासी के लिए, मदनपुर वासी के लिए, रफीगंज वासी के लिए। आप कह रहे हैं ये कि देव जो है अच्छा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जिला का सबसे बड़ा स्टेशन नुगरा नारायण है, जिला के लोग वहां जाते हैं, पटना हाईवे से कनेक्ट है, वहां से डेहरी आप 6 लेन जाते हैं, वहां भी बेहतर है। मदनपुर के लोग वैसे ही समझाते हैं। विपुल जी, जिसको स्टेशन से जाना है वो बनारस जाएगा, वो रांची जाएगा, स्टेशन से पटना जाएगा। ये औरंगाबाद का मेडिकल कॉलेज, चूंकि बगल में नारायण मेडिकल कॉलेज है, बगल में गया मगध मेडिकल कॉलेज है। नारायण वो तो प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज है लेकिन सुविधा है, बगल में है लेकिन सुविधा है। औरंगाबाद इससे मरहूम है, औरंगाबाद इससे वंचित है। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से होना चाहिए और जगह का विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनकी मंशा है कि मेडिकल कॉलेज बने उनको टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी दल पार्टी के कार्यकर्ता या नेता क्यों नहीं। सबसे प्राथमिकता है कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। 4 लेन को आप किस रूप में लेते हैं? औरंगाबाद पटना का जो हाईवे है, ये कभी नितिन गडकरी घोषणा करते हैं, बाद में सुनते हैं कि कैंसिल हो गया, फिर उसमें प्रयास चल रहा है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? इसमें तो सारे जनप्रतिनिधि दोषी हैं, चाहे कोई दल हो, कोई पार्टी हो, सारे लोग दोषी हैं। यदि औरंगाबाद 4 लेन पटना तक नहीं बन रही है, नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया, तो जो यहाँ के सारे लोग जो एमएलए हैं, चाहे किसी दल पार्टी के हों, पूर्व में भी अभी भी, उनको आंदोलन करना चाहिए, जनता के साथ सड़क पर उतरना चाहिए कि 4 लेन क्यों नहीं बनना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको जिम्मेवारी दिया है, और आप जब सड़क पर नहीं निकलिएगा तो सिर्फ जनता को आप क्यों दोष दे रहे हैं? आपको हम यहाँ पे रुकेंगे। औरंगाबाद के सांसद आपके हैं, काराकाट के सांसद आपके हैं, पटना के सांसद खुद आपकी पार्टी के लालू जी की बेटी मिशा जी हैं, और जो जहानाबाद के सांसद आपके हैं। तो फिर 4 सांसद हैं, आपके सांसद क्यों नहीं इस मसले पर धरना देते हैं दिल्ली में? विपुल जी, इनकी आयु 1 वर्ष हुई है, ये शिशु अवस्था में है अभी। 1 साल शिशु अवस्था है, आप 5 साल क्या होगा? 5 साल, यदि 5वां साल भी 4 लेन नहीं बनेगा। इसी मंच पर आपके सांसद कह के गए हैं, मैंने सवाल किया कि 1.5 साल हो गया, आप क्या किए? बोले कि जनता के बीच में है। जनता के बीच में सिर्फ रहेंगे आप लोग? 5वां साल नहीं करेंगे तो इनसे भी जवाब होगा, निश्चित रूप से जवाब होगा। मैं उस पक्ष में हूं कि औरंगाबाद से पटना 4 लेनिंग होनी चाहिए। आपके ही सवाल का हम जवाब देते हैं। आप बोल रहे हैं कि 1 साल में शिशु काल में है, 1.5 साल में, फिर 17 महीना के विकास को तेजस्वी यादव कैसे कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने नौकरी दे दिया, 17 महीने में हमने पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल दिया। वो हमारी सरकार थी। सरकार होना और एमपी होना
दोनों में विपुल जी अंतर है। अरे एमपी तो देश के संविधान पर बदल देता है। सिर्फ याचक है, सरकार जिसकी रहती है विपक्ष का जो भी एमपी विधायक है वो याचक है, याचना कर सकता है, मांग कर सकता है, तो लेकिन करना सरकार फिर को है। आपके एमपी और जो विधायक हैं वो नारियल कैसे फोड़ते हैं, शिलापट कैसे लगाते हैं? वो प्रोटोकॉल है विपुल जी कि जिस क्षेत्र में भी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं स्वीकृत होगी, जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, जो राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है उसका शिलान्यास प्रोटोकॉल के माध्यम से माननीय विधायक करेंगे, और केंद्र प्रायोजित जो योजना है उसका शिलान्यास माननीय सांसद करेंगे। प्रोटोकॉल है वो, मैं क्रेडिट नहीं देता हूं किसी को, वो प्रोटोकॉल के तहत शिलान्यास करते हैं चाहे नारियल फोड़ते हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभी चर्चा हमारे भाई कर रहे थे, किसी पदाधिकारी से मिलके कहीं प्रयास करके कोई परियोजना लाया, औरंगाबाद में नबीनगर में हम लोग लाए, लेकिन उसका शिलान्यास और नारियल फोड़ने का काम तो माननीय विधायक ही करेंगे। यह प्रोटोकॉल है, यह हम आप नहीं कर सकते। हाँ सुबोध जी, हेलो सुबोध जी, मेरा एक प्रश्न है। राजद के दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के है, दूसरा सरकार में बड़े पैमाने पे व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के है और अपराध को लेकर के है। तेजस्वी जी जो आपके नेता हैं वो संसद विधानसभा में कभी कभार बोलते हुए बयान देते हैं, सुन देते हैं, उसके बाहर भी प्रेस से बात हो, लेकिन जमीनी स्तर पे जहां जनता सबसे ज्यादा पीड़ित है, ब्लॉक में, थाने में, वहां पे आरजेडी का विरोध सड़क पे उस प्रखर फॉर्मेट में नहीं दिखता है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप प्रदेश के नेता हैं इसलिए वजह से ये सवाल पूछ रहा हूं। यही तो विडंबना है कि सवाल जो आपका है उसका जवाब भी उसी में है। जवाब आपसे पूछे, जवाब उसी में है, क्योंकि कभी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो राहुल जी हों या तेजस्वी जी हों, एक नेता प्रतिपक्ष केंद्र में है, एक नेता प्रतिपक्ष बिहार में है। एसआईआर का हम लोगों भी समर्थन करते हैं, एसआईआर होना चाहिए। हमारा उसका सिर्फ जो टाइम बॉन्ड है उस पे आपत्ति है। हाँ, टाइम और जो नाम काम 6 महीना साल भर में होना चाहिए, आप अफरा तफरी में मात्र 25 दिन में करना चाहते हैं तो काफी गलतियां होगी। इसमें आवश्यक जो मतदाता है वो छूट जाएंगे, यही हमारी आपत्ति। हमने कभी नहीं कहा कि अभी मैंने भ्रष्टाचार की बात की, उस पर बताएं। जैसे भ्रष्टाचार में राजद गरीब गुरबों के लड़ाई की बात शुरू से ही करता आया है। एकदम ब्लॉक लेवल पे किसी से रिश्वत मांगी जाती है, भ्रष्टाचार होता है, तो वहां पे कोई प्रखर विरोध राजद साइड से दिखाई क्यों नहीं देता? हम ये पूछ रहे हैं संगठन के महासचिव। ये तो आम आवाम जानती है, उसका विरोध निश्चित रूप से होता है, लेकिन जिसकी सरकार होती है सवाल उससे होना चाहिए। ये सवाल जो है आरजेडी लोकल लेवल पक्ष में है। समय का अभाव है, इसलिए जो है हम लोग समेटते हैं। एक सवाल आप कर लिए। ठीक है, धन्यवाद। जी सुबोध जी, आप अपने आप को आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मगर औरंगाबाद में 54% जो है साक्षरता दर है और स्कूलों की भी काफ़ी कमी है। तो इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में इसको लेकर क्या बुनियादी ढांचे मजबूत करने के लेकर कोई आपकी कोई तैयारी है, और आरजेडी की तरफ से कोई ऐसी तैयारी चल रही है कि औरंगाबाद में इस ढांचे को सही किया जाए? निश्चित रूप से शिक्षा, किसी भी समाज के परिवर्तन के लिए शिक्षा आवश्यक है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब 17 महीने की सरकार बनी तो पहला काम उन्होंने शिक्षा पर किया, शिक्षक बहाली करवा के 5 लाख। और सच्चाई यही है कि औरंगाबाद में आज कोई भी वैसा शिक्षण संस्थान नहीं है। यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं उनको परेशानी हो रही है, और हम लोग की कोशिश होगी कि हम लोग की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे, बस 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे। आपको जनता अगर मौका देती है, आपको गठबंधन अगर राजद को सीट मिलती है, आपको मौका मिलती है, औरंगाबाद को कहां देखना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से यदि पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, और हमारा सिर्फ एक शब्द में कहना है कि औरंगाबाद में जितने भी पूर्व के नेता झूठा वादा किए होंगे उसको हम सच्चाई में बदलने का काम करेंगे। चाहे वह शिक्षा का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, कारखाना का सवाल हो, फैक्ट्री का सवाल हो, जो झूठा वादा किए हैं पूर्व के नेता उसको हम सच्चाई में बदलेंगे।
बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद विपुल जी आपको।